हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्कल द मास्क। कहानी की शुरुआत साल 1944 से होती है, जहां रात के काले अंधेरे में कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर अपने गार्ड्स के साथ एक बॉक्स को लेकर कहीं जा रहा होता है। इसी बीच उन्हें एक सफाई करने वाला आदमी मिलता है। अच्छा दोस्तों, इस आदमी को याद रखना, ये कहानी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उसी समय काले मास्क से अपना मुंह ढके हुए एक आदमी टनल के अंदर आकर सभी गार्ड्स को मारने लगता है। कुछ ही समय में वो ऑफिसर समेत बाकी सभी गार्ड्स को मारकर उस बॉक्स को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन वही आदमी जो अभी सफाई कर रहा था, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर लड़ाई के दौरान वो अनजान आदमी सफाई करने वाले का एक हाथ काट कर वहाँ से भाग निकलता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्क्ड मैन उस बॉक्स को लेकर अपने बॉस को सौंप देता है। वहाँ की हालत देखकर साफ समझ आ रहा होता है कि यहाँ किसी प्रकार के रिचुअल की तैयारी चल रही है और ये रिचुअल किसी प्रकार के अनजान शक्ति को जगाने के लिए किया जा रहा है। ये सारी चीजें लगातार कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही होती हैं। जल्द ही मंत्र पढ़ना शुरू होते हैं और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है। मंत्रों के कारण बॉक्स से निकले स्कल में हलचल होने लगती है। रिचुअल को जारी रखते हुए ये लोग यहाँ पर एक आदमी की बलि दे देते हैं और उसके शरीर से निकले खून को स्कल के ऊपर डाल देते हैं। सभी को लगता है कि रिचुअल कामयाब हो चुका है, इसीलिए शक्तियों का भूखा एक इंसान उस स्कल को अपने सर पर पहन लेता है। लेकिन कुछ ही समय में अचानक से उस व्यक्ति का सर उस मास्क के अंदर ही ब्लास्ट कर जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये रिचुअल सक्सेसफुल नहीं हुआ था। यहाँ से कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई के दौरान कुछ वर्कर्स को वो मास्क दोबारा मिल जाता है। वर्कर इसके बारे में तुरंत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेडी ऑफिसर आकर उस मास्क की जांच पड़ताल करके उसे कलेक्ट कर लेती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस मास्क को जुलू कहा जाता है। वो लेडी मास्क को कवर करके अपने साथ वहाँ से लेकर साओ पोलो नाम के शहर के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे वो टैग वेल्डर नाम के एक आर्टिफैक्ट कलेक्टर के म्यूजियम में रख देती है। जल्द ही हमें खबरों के माध्यम से पता चलता है कि शहर से 3 बच्चे गायब हैं और बियाट्रीज नाम की पुलिस ऑफिसर लगातार उन बच्चों को ढूंढ रही है। बियाट्रीज का करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा होता। पुराने कुछ जुर्म के चलते इसे कैद भी कर लिया गया था, लेकिन शर्तों और रिस्ट्रिक्शन के बाद उसको रिलीज कर दिया गया। यहाँ पर हम मार्केट में कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रामिरेज से मिलते हैं। रामिरेज उसी आदमी का बेटा है जिसका हाथ टनल में मास्क मैन द्वारा काट दिया गया था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में सफाई करते हुए देखा था। रामिरेज ने आज भी अपने फादर का वो कटा हुआ हाथ सुरक्षित रखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद रामिरेज से एक फादर आकर मिलते हैं और उसको एक लिफाफा देकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल रामिरेज और उसकी फैमिली सालों से इस मास्क की शक्ति को रोके हुए थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से ये मास्क गायब हो गया था, इसीलिए रामिरेज भी उस मास्क को ढूंढ रहा था। अब एक दिन पूछताछ के दौरान एक आदमी अचानक आकर बियाट्रीज पर हमला कर देता है। दरअसल ये आदमी उन तीनों बच्चों में से किसी एक का फादर है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आर्कियोलॉजिस्ट बॉक्स को लेकर अपने घर पहुंच चुकी है। रास्ते में आते वक्त वो अपने बॉस से बात कर रही थी, जिसकी बातों से पता चलता है कि इस लेडी का बॉस इस मास्क को हर हालत में पाना चाहता है। खैर, फाइनली वो लेडी अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही उसकी गर्लफ्रेंड लीला बॉक्स को खोलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन वो आर्कियोलॉजिस्ट लेडी उसको मना करके वहां से सोने के लिए चली जाती है। मगर उस लेडी के सोते उसकी गर्लफ्रेंड एक बार फिर वही रिचुअल करने लगती है जो हमको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन इस बार ये रिचुअल कामयाब हो जाता है और वो लड़की कुछ पलों के लिए दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर एक एंटिटी को कैद किया हुआ है। हालांकि वो थोड़ी देर में वापस आ जाती है, पर इस हादसे से वो काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर वो मास्क भी अब खूनी बन चुका होता है। तभी लीला होश में आती है, लेकिन वो मास्क उसके सीने से दिल निकालकर उसको मार देता है। लीला की आवाज सुनते ही रूम में सोई वो लेडी जाग जाती है और जब वो लेडी बाहर आती है तो अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत देख वो लेडी शॉक रह जाती है। लेकिन वो भी ज्यादा देर जिंदा नहीं बचती, क्योंकि वो मास्क उसके सीने से भी दिल निकालकर उसको भी मार देता है। अब अगली सुबह पुलिस यानी बियाट्रीज आकर क्राइम सीन की छानबीन करती है,
छानबीन के दौरान बियाट्रिस एक चीज नोटिस करती है कि दोनों बॉडीज के शरीर से खून पूरी तरह से गायब है। तभी मौके पर ही आर्कियोलॉजिस्ट लेडी का बॉस टेक वॉल्डर क्राइम सीन पर आ जाता है और वो आकर बियाट्रिस को बताता है कि यहाँ से एक आर्टिफैक्ट पीस यानी कि वो मास्क गायब है। टेक वॉल्डर की बात करें तो वो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है जिसका अपना एक म्यूजियम है। जाने से पहले वो बियाट्रिस को अपना कार्ड देकर मास्क को खोजने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद वहाँ सफाई करने के लिए दो लोग आते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो मास्क वापस से आकर उन दोनों पर हमला करके उनमें से एक को मार डालता है और वहीं दूसरे को अपने वश में कर लेता है। जिन्हें मारने के बाद वो मास्क वाला आदमी एक नाइट क्लब में जाता है और एक एक करके सबको मारकर उनका दिल निकाल के उनका खून इकट्ठा करने लगता है। जल्दी ये खबर नेशनल न्यूज बन जाती है जिससे ये बात उस फादर और रामिरेस को भी पता चल जाती है। रामिरेस आकर फादर से मदद मांगता है ताकि वो उस बुचर को हरा सके, लेकिन फादर इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम उस मास्क की बात करें तो वो एक एंशिएंट टाइम के एक डेविल बुचर का है और अब वो लोगों को मारकर उनका दिल और खून इकट्ठा करके अपने मालिक को इस दुनिया में राज करने के लिए वापस लाना चाहता है। ये दिल और खून उसी रिचुअल के पार्ट होने वाले हैं जिस रिचुअल को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो उस समय सफल नहीं हुआ था। खैर, अब उस बुचर ने पूरे शहर में कत्लेआम मचा रखा था। इसी बीच वो बुचर चर्च पहुंचकर फादर से लड़ने लगता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है लेकिन अंत में फादर की इसमें हार हो जाती है, मगर फॉर अ वियर्ड रीजन वो बुचर फादर को नहीं मारता है। दूसरी ओर बियाट्रिस क्लब में क्राइम सीन के पास रामिरेस को देखकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जैसे तैसे रामिरेस उससे बचकर वहां से भाग निकलता है। बियाट्रिस वापस आकर अपने हायर ऑफिशियल से रामिरेस को पकड़ने के लिए मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे इसकी परमिशन नहीं देता है, जिस वजह से वो एक बार फिर टेक वेल्डर को कॉल करके उससे मदद मांगती है ताकि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर पाए। वहीं अब बियाट्रिस को एक फाइल मिलती है जिसमें रामिरेस की डिटेल्स होती है। बियाट्रिस पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रामिरेस को पकड़ने का फैसला करके उसके घर पर हमला बोल देती है, लेकिन उल्टा रामिरेस इन सभी पर भारी पड़ जाता है और सभी पुलिस वालों को धूल चटा देता है। इसी बीच बियाट्रिस रामिरेस को शूट करके घायल कर देती है, मगर रामिरेस इतना भी कमजोर नहीं होता है। वो गोली खाने के बाद भी वहां से भाग खड़ा होता है। भागते हुए वो मदद की उम्मीद में चर्च में जा पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि ज्यादा खून बहने की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। रामिरेस और फादर की दोस्ती काफी पुरानी थी, इसलिए वो उनका ब्लड साफ करके फादर के घर जा पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि फादर ने पूरा हथियारों का जखीरा तैयार किया हुआ है। रामिरेस हथियार लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी वो बुचर वहां पर पहुंच जाता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। रामिरेस बुचर पर अपनी फायर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो नहीं चलती। इसलिए मौका पाकर रामिरेस वहां से भागकर एक जगह पहुंचकर रिचुअल की तैयारी करके बुचर का इंतजार करने लगता है। दरअसल इस मास्क को ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। इसे केवल या तो मंत्रों की मदद से चालू या फिर बंद किया जा सकता है। काफी देर से रामिरेस का पीछा कर रही बियाट्रिस भी उसी जगह के पास आकर रामिरेस पर नजर रखने लगती है। कुछ ही देर में वो बुचर भी वहां पर उसी जगह पर आ जाता है। उसके आते ही दोनों में घमासान युद्ध चालू हो जाता है। कुछ ही देर में रामिरेस मंत्र पढ़कर उसी दुनिया का दरवाजा खोल देता है जहां पर वो डेविल कैद है। काफी लड़ाई करने के बाद रामिरेस जैसे तैसे उस बुचर को उसी गड्ढे में फेंक कर खुद को बचा लेता है। जल्द ही वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब मौका पाकर बियाट्रिस मास्क को अपने कब्जे में लेकर टेक वॉल्डर के पास आ जाती है। केस सॉल्व करके बियाट्रिस की इमेज को काफी फायदा होता है। अब तक उसको लगता है कि टेक वॉल्डर एक अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बियाट्रिस नोटिस करती है कि म्यूजियम में रखा मास्क नकली है। साथ ही में जो बच्चे शहर से गायब हुए थे उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि टेक वॉल्डर ने ही रिचुअल्स के लिए गायब किया था। बियाट्रिस समझ चुकी थी कि ये सही आदमी नहीं है, इसलिए बियाट्रिस टेक वॉल्डर को कन्फ्रंट करके शूट कर देती है। अब यहाँ बियाट्रिस इन दोनों केसेस को सॉल्व कर लेती है। जल्द ही सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह से एक खतरनाक डेविल हमारी दुनिया में नहीं आ पाता, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये कहानी थी स्कल द मास्क की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ।
मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।